गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है किसी तरह का कोई नुकसान होना, किसी तरह की कोई बुराई या फिर गंभीर रोग, उसे बोला जाता है मेलेडी। मेलेडी के सिनोनिम्स है डिजीज, इलनेस, डिसऑर्डर, एलमेंट, कंप्लेंट। एंटोनिम्स है वेलनेस, हेल्थ, साउंडनेस, रेमेडी। नेक्स्ट वर्ड है कोलिगियम। कोलिगियम का मतलब होता है एक समान अधिकार या फिर शक्तियां रखने वाले व्यक्ति लोगों का समूह। यहाँ पे जुडिशियरी की बात की गई है, उसे बोला जाता है कोलिगियम। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। इसका मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, उसे बोला गया है रीटरेटेड। सिनोनिम्स है रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम्स है नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। कंसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी सहमति जताना, स्वीकृति जताना, उसे बोला गया है कंसेंट। सिनोनिम से अप्रूवल, एग्रीमेंट, एसेंट, परमिशन, सैंक्शन। एंटोनिम से डिसएग्री, डिनायल, रिफ्यूजल, रिजेक्शन। ओपेकनेस का मतलब होता है समझने में समझ ना आना, चीज़ों का बहुत जटिलता होना चीज़ों में, जिसे अंडरस्टैंड ना किया जा सके जल्दी जल्दी, या फिर ऐसी वस्तु जो अपारदर्शी हो, जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके, उसे बोला गया है ओपेकनेस, मतलब अपारदर्शिता। सिनोनिम्स है ओपेसिटी, हेजीनेस, ऑब्सक्योरिटी, वेगनेस, एम्बिग्यूटी। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस। हीप्ड का मतलब होता है किसी चीज का ढेर लगना, इकट्ठा होना, किसी चीज का ढेर लग जाना, उसे बोला गया है हीप्ड। सिनोनिम्स है मैस्ड, accumulated, stacked, collected, massed. एंटोनिम्स है ungrouped, bitted, bited और dispersed, bitted और dispersed। कंड्यूसिव का मतलब होता है ऐसा वातावरण जो हमारे प्रति हितकर हो, ऐसी चीजें जो हमारे फेवर में हो, सहायक, हितकर या प्रेरक। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, वातावरण क्रिएट करो जो हमारे अनुकूल हो, हमारे मुताबिक होना, चीजों का हमारे अनुकूल होना, दैट इज कॉल्ड कंड्यूसिव। कंड्यूसिव के सिनोनिम्स है कॉन्ट्रीब्यूटरी, हेल्पफुल, यूजफुल, कंट्रीब्यूटिव, एडवांटेजियस। एंटोनिम्स अनफेवरेबल, हिंडरिंग, एडवर्स और काउंटर एक्टिव। अगला शब्द है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी स्थिति को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या ओपिनियन है, क्या राय है, हमारा क्या मत है, उसे बोला गया है परसेप्शन। सिनोनिम्स अंडरस्टैंडिंग, इंप्रेशन, सेंस, फीलिंग, नोशन। एंटोनिम्स मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकम्प्रहेंशन, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी। परसिस्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अडिग रहना, कायम रहना, अड़ जाना, उसे बोला गया परसिस्ट। सिनोनिम्स है कंटिन्यू, रिमेन, परसर्व, लास्ट, स्टे और प्रिवेल। एंटोनिम्स है स्टॉप, क्वाइट, चेंज और एक्सपायर। अबंडेंट का मतलब होता है किसी को छोड़ना, त्याग करना, परित्यक्त करना, उसे बोला गया अबंडेंट। सिनोनिम्स है डिजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट, रिजेक्टेड। एंटोनिम्स है इनहैबिटेड, रेस्क्यूड, रिकवर्ड, सेव्ड। पेटुलेंट का मतलब होता है गुस्सैल होना या फिर चिड़चिड़ापन होना, बदमिजाज होना, इस नेचर का होना, जिससे बच्चे होते हैं कई, उसे बोला जाता है पेटुलेंट। पेटुलेंट के सिनोनिम से इरिटेबल, पेविश, टिज्डी, फ्रैक्शियस। एंटोनिम से प्लीजेंट, एग्रीएबल, ग्रेशियस और एमिएबल। परसीव्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमारी क्या सोच है, हमारी क्या समझ है, सोचना, समझना, जानना किसी चीज को, उसे बोला गया है परसीव्ड। परसीव्ड के सिनोनिम से बीहोल्ड्स, comprehends, observes, senses। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इग्नोर, मिस, मिस्टेक। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या, प्रॉब्लम, कमजोरी, या फिर बुढ़ापे में जो दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है बुढ़ापे के कारण, उसे भी बोला जाता है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी के सिनोनिम से फ्रेलिटी, फीबलनेस, एलमेंट, इलनेस। एंटोनिम से हेल्थ, पावर, स्ट्रेंथ और एनर्जी। पिटफॉल का मतलब होता है किसी तरह का कोई खतरा होना किसी काम में, कोई कठिनाई या कोई झमेला, कोई प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, उसे बोला जाता है पिटफॉल्स। पिटफॉल के सिनोनिम से ट्रैप, स्नेयर, डेंजर्स, डिफिकल्टी, पेरिल। एंटोनिम से एडवांटेज, हेवन और बेनिफिट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। आज मैंने अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मैंने आज मैंने न्यूज़पेपर के हेडिंग्स में से भी वर्ड लिए हैं,
तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सेकंड एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात या 24 घंटे का काम करना, 24/7, उसे बोला गया है राउंड द क्लॉक। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लीजिएगा। अल्यूर का मतलब होता है किसी को किसी तरह का प्रलोभन देना, आकर्षण होना, किसी तरह का किसी अट्रैक्टिव लगना कोई चीज जिसके कारण कि हम मोहित हो उठे उसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड अल्यूर। सिनोनिम्स है चार्म, ल्यूर, अट्रैक्ट, अपील, टेम्प्ट, अट्रैक्शन। एंटोनिम्स है रिपील, डिसुएड, डेटर, रिपल्शन। किंडल का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना या जलाना, आग जलाना, सुलगाना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड किंडल। सिनोनिम्स है अराउज, फायर, प्रोवोक, स्टिमुलेट, इग्नाइट। एंटोनिम्स है एक्सटिंग्विश, डैम्पन, काम और डिस्करेज। नर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किताबी कीड़ा हो, ऐसे हम बोल सकते हैं, या बिल्कुल भी उदासीन व्यक्ति, उबाऊ व्यक्ति, खसूट हम बोल सकते हैं, उसे बोला गया नर्ड। न्यू वर्ड है। नर्ड का सिनोनिम्स है बुक वॉर्म, डॉपी, स्वॉट, टेकी, इडियट। एंटोनिम्स है ब्रेन बॉक्स, मैवन और क्लेवर। फैग एंड का मतलब होता है सबसे अंतिम भाग किसी चीज का, अंतिम हिस्सा, तुच्छ भाग, उसे बोला गया फैग एंड। सिनोनिम्स है टेल, स्टब, बट, एंड, रम्प, स्टंप। एंटोनिम्स है बेस, बेसिस, कोर, इन्फिनिटी और मिडल। लिंगर का मतलब होता है बेकार में इधर उधर मंडराना, बड़ी सुस्ती से काम करना, बेवजह किसी देर जगह पर देर तक रुकना, उसे बोला गया है लिंगर। सिनोनिम्स आप देखते हैं परसिस्टेंट, प्रोटेक्टेड, प्रोलॉन्ग्ड, रिमेनिंग। एंटोनिम्स है स्नैपी, क्विक, हेस्टी और डैशिंग। नेक्सिस का मतलब होता है किसी तरह का आपस में बॉन्डिंग होना, संपर्क, मेल जोल, बंधन, उसे बोला गया है नेक्सिस। नेक्सिस के सिनोनिम्स है लिंक, टाई, कनेक्शन, बॉन्ड, नेटवर्क, चेन। एंटोनिम्स है डिटैचमेंट, डिवीजन, पार्टिंग और सेपरेशन। ट्रम्वरेट का मतलब होता है तीन व्यक्तियों का किसी चीज पर राज राज होना, डोमिनेट करने की बात हो रही है यहाँ पे। फुटबॉल में तीन व्यक्तियों, तीन स्पोर्ट्समैन की बात की गई जो बहुत अच्छे हैं, उनकी बात की गई है, उन्हें बोला गया ट्रायम्वरेट। सिनोनिम्स है थ्रीसम, ट्रिपल, ट्रिनिटी, ट्राइड। एंटोनिम्स है कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट, डिसहार्मनी और डिस्प्यूट। कविटेड का मतलब होता है किसी चीज को पाने की लालसा रखना, इच्छा होना, आकांक्षा होना, उसे बोला गया है कविटेड। सिनोनिम्स है डिजायर्ड, वांटेड, लस्टेड, इन डिमांड। एंटोनिम्स है अनडिजायरेबल, डिसएग्रीएबल, रिजेक्टेड, नॉर्मल। सेल्समैन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो करिश्माई हो, हमें लगता है कि ऐसा करिश्मा हो जाएगा मेरे साथ, या इस तरह की कोई चीज़ें जो भाग्य पर निर्भर हों, जादुई, उसे बोला गया है टेल्समैन। सिनोनिम्स है मैजिकल, विचिंग, वियर्ड, मिस्टिक। एंटोनिम्स है नेचुरल, नॉर्मल, यूजुअल, एवरेज। एन अपहिल टास्क फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज़्यादा दुष्कर हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, श्रम साध्य हो, उसे बोला जाएगा एन अपहिल टास्क। रेन का मतलब होता है यहाँ खेल के बारे में बात हुई हो जो हाल ही में विजेता रहा हो, जैसे अभी क्रिकेट में जिसने इंग्लैंड ने भी T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो यदि हमें इंग्लैंड की बात करनी हो तो उसे बोला जाएगा कि हाल ही में वो विजेता रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं वर्ड को। रेन, रेन के सिनोनिम से रूलिंग, गवर्निंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, करंट। रेनिंग के एंटोनिम से इनसिग्निफिकेंट, लेसर, माइनर और पावरलेस। रेनिंग। अगला हमारा शब्द है अपोक्लिपस। अपोक्लिपस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अपोक्लिपस का मतलब होता है किसी तरह का विनाश, पूरी तरह से कयामत होना या डिस्ट्रक्शन होना, उसे बोला गया अपोक्लिपस। अपोक्लिपस, अपोक्लिपस के सिनोनिम से आर्मेगेडन, हमने अभी डिस्कस किया है वर्ड काफी दिन पहले। आर्मेगेडन यदि आपको याद हो, आर्मेगेडन, रेवलेशन, कैटेक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफी। एंटोनिम से बिगिनिंग, बर्थ और ओरिजिन। तो एडिटोरियल के वर्ड्स यहीं तक थे। ये आपके इससे आगे हेडलाइंस के वर्ड्स मैंने लिए हैं, जो कुछ एक पूरा पेपर पढ़ के जो हेडलाइंस है उसमें जो हेडिंग्स हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं वो मैंने ले लिए हैं, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। पहला वर्ड है डिजेस्ट। डिजेस्ट यूज हुआ है वर्ड। डिजेस्ट का मतलब होता है परहेज करना, किसी बात, किसी चीज को परहेज करना, छोड़ देना, रुक जाना, उसे बोला गया है डिजेस्ट। सिनोनिम से स्टॉप, सीज, डिसकंटिन्यू, रिफ्रेन। एंटोनिम से कंटिन्यू, एंड्योर, परसेवर और रिज्यूम। वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, तहस नहस करना, बर्बाद करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड वेंडलाइज। वेंडलाइज के सिनोनिम से रैक्ड, रुइंड, डिस्ट्रॉय, रेवेज्ड, सबोटाज्ड। एंटोनिम से प्रिस्टीन, कंजर्व्ड, बिल्ट और एम्ब्लेस्ड।
विक्टिम का मतलब होता है जिसके साथ कोई गलत काम हुआ, जो पीड़ित हो, सताया हुआ, उसे बोला गया है विक्टिम। अगला शब्द है एनक्रोचमेंट। इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, बेवजह ही किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना या बिना आज्ञा कहीं पे प्रवेश करना, उसे बोला गया है एनक्रोचमेंट। सिनोनिम से वॉयलेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन, ट्रेसपास। सिनोनिम एंटोनिम से अफेक्शन, बेनेवोलेंस, कंपैशन और कंसिडरेटनेस। कंसिडरेटनेस। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आम सहमति होना, सर्वसम्मति होना, उसे बोला गया है कंसेंसस। डायनेस्टी का मतलब होता है कि परिवार में जन्म लेने वाले शासकों की श्रेणी, राजवंश या वंश परंपरा, उसे बोला गया है डायनेस्टी। फ्रे का मतलब होता है किसी बात को लेकर कड़ा झगड़ा होना, आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होना, किसी तरह की कलह, उसे बोला गया है फ्रे। सिनोनिम से फाइट, फ्रेट, ब्रॉल, बैटल, रायट। एंटोनिम से हार्मनी, अग्रीमेंट, काम और ह्यूमर। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति, उसे बोला जाता है प्रोस्टिट्यूशन, मतलब पैसे देकर सेक्स करने की क्रिया, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। सिनोनिम से हुकिंग, हार्लटरी, अडल्टरी, सेक्स ट्रेड, डेसिक्रेशन। एंटोनिम से डिग्निटी, डिसेंसी और फेयरनेस। इटरेशन का मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना, बार बार कहना, पुनरावृत्ति करना, या फिर यात्रा करने की सेंस में भी इसका यूज होता है, ट्रैवलिंग की सेंस में। अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है तो ये यात्रा करने की सेंस में भी वर्ड यूज हो सकता है, इटरेशन, आइटरेशन। इटरेशन के सिनोनिम्स है रिपीटेशन, लूपिंग, रीइटरेशन, डुप्लीकेशन। एंटोनिम से कॉन्कॉक्शन, इनोवेशन और ओरिजिनल। फ्ली का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, एकदम से रन अवे फ्रॉम समवेयर, भागना, उसे बोला जाता है फ्ली। सिनोनिम से एस्केप, रन अवे, फ्लाई और लीव। एंटोनिम से स्टे, अपीयर, अराइव और अप्रोच। तो आज के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।